नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यानी शैवालों का वर्गीकरण। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शैवालों का वर्गीकरण है यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी होता है वो किस आधार पर किया जाता है, यानी उस क्लासिफिकेशन के क्या बेस होते हैं। तो इसका जो सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है जो कायिक कोशिकाएं होती है यानी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कायिक कोशिकाओं के कार्यकी के लक्षण। इसके अंदर होता है जैसे कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसका केमिकल नेचर क्या है या उसका रासायनिक संगठन क्या है। कोशिका भित्ति, जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वो किन रासायनिक पदार्थों से मिलके बनी होती है। और इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कंसीडर किया जाता है संचित भोजन यानी जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो शैवालों के अंदर किस प्रकार का होता है, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसके अलावा टाइप ऑफ पिगमेंट्स को भी कंसीडर किया जाता है यानी वर्णक जो हैं वो किस प्रकार के हैं। और इसके अलावा इसका जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स। यानी फर्स्ट क्राइटेरिया में तो वेजिटेटिव सेल्स के बारे में बात की थी, अब सेकंड क्राइटेरिया जो है वो है रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जो जनन कोशिकाएं हैं, जो गतिमान जनन कोशिकाएं मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, उनकी मॉर्फोलॉजी या आकारिकी किस प्रकार की है। तो इसके अंदर कंसिडर किया जाता है कि जो फ्लैजिला होता है यानी जो कशाभिका है वो किस प्रकार की है, उसके कितने नंबर हैं और सेल के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, यानी वो एंटीरियर पोजीशन पे है या पोस्टीरियर पोजीशन से किस प्रकार वो लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार फ्लैजिला को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार माना जाता है शैवालों के वर्गीकरण के अंदर। इसके बाद में जो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और इसके द्वारा जो शैवालों के वर्गीकरण की जो अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग जो कैटेगरीज के अंदर शैवालों को डिवाइड किया जाता है या जो अलग अलग क्लासेस जिनको हम कह सकते हैं, तो सभी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसके लिए ICBN ने एक सफिक्स जो है वो फिक्स कर रखा है। जैसे डिवीजन जो होता है उसके एंड के अंदर जो लगने वाला सफिक्स है वो होता है फाइटा। सब डिवीजन के एंड में जो सफिक्स आएगा वो है फाइटिना, और जो क्लास के एंड में सफिक्स आता है वो होता है फाइसी, और सब क्लास के एंड में जो लगने वाला सफिक्स जो है वो है फाइसीडी। और ऑर्डर है अगर एल्गी का तो उसके लास्ट के अंदर आएगा एल्स, ALES। सब ऑर्डर के लास्ट में आएगा इनेल्स, और फैमिली है अगर तो उसके एंड में आएगा AC, ACEAE, और अगर सब फैमिली है तो उसके एंड में आएगा OID। तो ये सफिक्सेस हैं जो कि जो डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ये जो भी जो रैंक होती है उसके जो नाम दिया हुआ होता है उसके लास्ट में लगने वाले सफिक्स है जो कि ICBN के द्वारा डिसाइड किए हुए हैं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, जो वर्गीकरण, वो है फ्रिश के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे अधिक ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार का वर्गीकरण है। और फ्रिश जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये बुक जो है उन साइंटिस्ट फ्रिश के द्वारा लिखी गई थी। और जो फ्रिश का जो शैवालों का वर्गीकरण है उसके कुछ आधार थे जिनके आधार पर उन्होंने ये वर्गीकरण दिया था, जैसे कि पिगमेंटेशन यानी किस प्रकार के वर्णक हैं, फ्लैजिला का क्या प्रकार है। जैसे कि हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे तब हमने बात की थी कि फ्लैजिला जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा एसिमिलेटरी प्रोडक्ट क्या है, थैलस की स्ट्रक्चर क्या है यानी जो सुकाई है उसकी क्या संरचना है, उसका भी क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन का क्या तरीका है, अलैंगिक, लैंगिक, कायिक, किस प्रकार के जनन होते हैं, उसके आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया था। तो ये सभी वर्गीकरण के आधार थे जो कि फ्रिश के द्वारा यूज किए गए थे। अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि जो फ्रिश ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने जो शैवाल थे उनको 11 क्लासेस, 11 क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट जो क्लास है फ्रिश के क्लासिफिकेशन की वो है क्लोरोफाइसी। तो अगर हम इसके पिगमेंट्स की बात करें, क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स की, तो इनके अंदर क्लोरोफिल A होता है,
क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, ये सभी पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर पायरेनोइड्स होता है, ये भी क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसका एक कैरेक्टर है। अगर हम संचित भोजन की बात करें कि क्लोरोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो अगर एग्जाम्पल देखें हम क्लोरोफाइसी के, तो इसके अंदर आता है वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, फ्रिश्चियला, जिग्निमा और कारा। अब हम इसको स्लाइड से देखते हैं कि कुछ जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर कुछ ग्रीन एल्गी हैं जो कि क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, उनको दिखाया गया है। जैसे कि वॉल्वॉक्स आप यहाँ देख सकते हैं। वॉल्वॉक्स जो शैवाल है वो कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, सिनोबियम के रूप में पाया जाता है। तो ये आप एक बॉल के समान संरचना जो है देख सकते हैं वॉल्वॉक्स, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा ये जो है क्लोरेला होता है, ये भी एक ग्रीन एल्गी है। एसिटाबुलेरिया, हाइड्रोडिक्टियन जिसको वाटर नेट भी कहा जाता है, ये भी ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोलेरपा, स्टिगोक्लोनियम और अल्वा, तो ये सभी जो आप स्लाइड के अंदर एल्गी के डायग्राम देख सकते हैं, तो ये सभी ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इसके बाद में एल्गी की जो नेक्स्ट क्लास है वो है ज़ैंथोफाइसी। तो ज़ैंथोफाइसी के जो शैवाल होते हैं उनको येलो ग्रीन एल्गी यानी पीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। अगर हम इनके पिगमेंट्स की बात करें यानी इनके वर्णक की बात करें तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल ई होता है और इसके अलावा बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स इसमें मुख्यतया पाए जाते हैं। और अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो इसके अंदर प्लास्टिड जो के अंदर पायरेनोइड्स अनुपस्थित होता है। और अगर हम इनके जो ज़ैंथोफाइसी के सदस्य हैं इनके अगर हम संचित भोजन की बात करें यानी इनके अंदर किस प्रकार का संचित भोजन पाया जाता है, तो इनमें जो है रिजर्व फूड होता है वो ऑयल के रूप में होता है। ज़ैंथोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनकी जो शेल वॉल होती है यानी उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है और इसके साथ में इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ये ज़ैंथोफाइसी के अंदर जो पाए जाने वाले रिजर्व फूड, सेल वॉल और पिगमेंट्स के बारे में था। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें ज़ैंथोफाइसी के तो हेटेरोक्लोरिस, माइक्रोस्पोरा और बोट्राइडियम, तो ये सभी जो शैवाल हैं वो ज़ैंथोफाइसी ग्रुप या ज़ैंथोफाइसी क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्राइसोफाइसी। तो इसके डोमिनेंट पिगमेंट या मुख्य वर्णक की बात करें तो वो होता है फाइकोक्राइसिन। और ये जो फाइकोक्राइसिन होता है यह ब्राउन और ऑरेंज कलर का होता है। क्राइसोफाइसी के अंदर जो फूड रिजर्व यानी जो संचित भोजन होता है वो होता है क्राइसोलेमिनेरिन और ल्यूकोसिन। अगर हम क्राइसोफाइसी के सेल वॉल के बारे में बात करें, कोशिका भित्ति के जो रासायनिक संगठन के बारे में बात करें, तो क्राइसोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल है वो सिलिसिफाइड या कैल्सिफाइड यानी सिलिका युक्त और कैल्शियम युक्त होती है। और क्राइसोफाइसी जो क्लास है उसका एक और कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लैंगिक जनन है वो वेरी रेयर यानी बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट क्लास है एल्गी की क्लासिफिकेशन की वो है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी को सामान्यतया डाइटम्स कहा जाता है और इसके अलावा इनको येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी यानी सुनहरे भूरे शैवाल भी कहा जाता है। अगर हम इसके पिगमेंट देखें तो इसके अंदर जो मेन पिगमेंट्स होते हैं वो हैं फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन और डाइडिनोजेंथिन। ये सभी इसके अंदर पाए जाने वाले मेन पिगमेंट्स हैं। और जो बेसिलेरियोफाइसी के अंदर जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनके अंदर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। अगर हम बेसिलेरियोफाइसी के रिजर्व फूड को देखें तो बेसिलेरियोफाइसी का जो संचित भोजन होता है वो होता है फैट यानी वसा या वोल्यूटिन और क्राइसोस। तो ये बेसिलेरियोफाइसी क्लास के अंदर पाए जाने वाले संचित भोजन हैं। और बेसिलेरियोफाइसी की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पैक्टिक पदार्थ पाए जाते हैं और सिलिका भी देखने को मिलता है। और जो अगर सेल वॉल की बात करें हम बेसिलेरियोफाइसी की,
तो ये सेल वॉल जो है मुख्यतः दो भागों के अंदर डिवाइड होती है। इसके अंदर मेनली 2 हाफ्स होते हैं और ये इस कारण इसकी जो सिमेट्री है वो हो जाती है रेडियल या बाइलेटरल प्रकार की सममिति पाई जाती है। और इनके अंदर जो द्रक बिंदु होता है, आई स्पॉट जो होता है, वो बेसिलियरियोफाइसी के सदस्यों के अंदर अनुपस्थित होता है। अगर हम बेसिलियरियोफाइसी के सदस्यों के एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर आते हैं नेविक्यूला और पिन्नुलेरिया। तो ये बेसिलियरियोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास है क्रिप्टोफाइसी। तो क्रिप्टोफाइसी जो है उसके अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है ज़ेंथोफिल और संचित भोजन स्टार्च या ऑयल यानी तेल के रूप में पाया जाता है। और क्रिप्टोफाइसी के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लैंगिक जनन है वो बहुत रेयर होता है या बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम इस क्रिप्टोफाइसी के एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर जो पाए जाने वाला शैवाल है उसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं जो है डाइनोफाइसी। तो डाइनोफाइसी के अंदर जो है क्रिप्टोफाइसी की तरह जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है ज़ेंथोफिल और संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च या फैट यानी वसा और तेल के रूप में हो सकता है। और अगर सेल वॉल की बात करें डाइनोफाइसी की तो इसके अंदर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और डाइनोफाइसी जो क्लास है उसका एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं यानी मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस सेप्रोफाइट्स यानी रंगहीन मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। और इनका जो पोषण का तरीका है यानी इनका जो न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक मोड दर्शाता है। ये होलोजोइक प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें डाइनोफाइसी के तो वो हैं डेस्मोकैप्सा और डाइनोफाइसिस। ये डाइनोफाइसी के मेंबर्स हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो जो एल्गी की जो नेक्स्ट क्लास है क्लासिफिकेशन में वो है क्लोरोमोनेडिनी। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर ज़ेंथोफिल जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यानी एक्सेस ज़ेंथोफिल इसमें देखने को मिलता है। और पायरेनोइड्स क्लोरोमोनेडिनी क्लास के अंदर एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो इनके अंदर हम संचित भोजन की बात करें तो ये होता है वसा यानी फैट और तेल यानी ऑयल के रूप में पाया जाता है। और क्लोरोमोनेडिनी की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनुपस्थित होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो है यूग्लिनिनी। और यूग्लिनिनी के अंदर जो मेन पिगमेंट होता है यानी जो मुख्य वर्णक होता है वो है क्लोरोफिल। और इसका जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के बाद में बनने वाला जो उत्पाद है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है जिसको कहा जाता है पेरामाइलम। पेरामाइलोन कहा जाता है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है और यूग्लिनिनी क्लास के अंदर पाए जाने वाला फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। यूग्लिनिनी के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एल्गी के क्लासिफिकेशन की जो कि है फियोफाइसी, जिनको कि सामान्यतया ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवालों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके पिगमेंट्स के बारे में बात करें कि फियोफाइसी में मुख्य वर्णक कौन से हैं तो इसके अंदर मेनली जो फ्यूकोजेंथिन और वायोलाजेंथिन ये दो पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसके रिजर्व फूड या संचित भोजन के बारे में बात करें कि फियोफाइसी के अंदर संचित भोजन कौन सा होता है तो इसके अंदर जो सबसे प्रमुख होता है वो है मैनिटोल, लेमिनेरिन। मैनिटोल और लेमिनेरिन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फैट्स और सुक्रोज भी देखने को मिलते हैं। तो ये फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के अंदर पाए जाने वाले संचित भोजन हैं। अगर हम सेल वॉल देखें तो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन के अंदर फियोफाइसी के अंदर एल्जीनिक एसिड पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फियोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन एल्जीनिक एसिड के साथ में फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है और सेल्यूलोज होता है। तो इसके अंदर एल्जीनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर। अगर हम फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर जो है एक्टोकार्पस, मैक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया और सैरगसम नाम के शैवालों को इंक्लूड किया जाता है। अब हम फियोफाइसी के कुछ सदस्यों के स्लाइड से समझेंगे। तो ये फियोफाइसी जो क्लास है उसके कुछ मेंबर्स हैं जिनके यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है मैक्रोसिस्टिस का डायग्राम जो कि जाइंट कैल्प कहलाता है।
ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, मेराइन नेचर का होता है और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इस कारण इसको जाइंट केल्प कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे शैवाल है जिनको कहा जो है सारगेसम, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं जो सारगेसम है वो होल्ड फास्ट के द्वारा आधार से चिपका रहता है। और इसके अलावा सारगेसम की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर एयर सैक यानी पाए जाते हैं। और दूसरे जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर आते हैं डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, एलेरिया, नीरियोसिस्टिस और लेमिनेरिया। तो ये कुछ ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास देखें क्लासिफिकेशन एल्गी के, तो वो है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी जो होता है उसको सामान्यतया रेड एल्गी यानी लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर अगर पाए जाने वाले हम पिगमेंट्स की बात करें, जो मेन पिगमेंट होते हैं वो है आर फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। ये रोडोफाइसी यानी लाल शैवालों में पाए जाने वाले मुख्य वर्णक हैं। और संचित भोजन की अगर हम बात करें जो कि रोडोफाइसी में पाया जाता है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। और सेल वॉल अगर देखें, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, ये जो आउटर सेल वॉल है वो पेक्टिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और इसके अलावा जो सेल वॉल की इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोजिक होती है यानी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर पेक्टिक पदार्थ और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई सेल वॉल होती है। और रोडोफाइसी के कैरेक्टर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर आई स्पॉट या जो द्रक बिंदु है वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं आई स्पॉट। अगर हम रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं पोरफायरिडियम जो कि एक यूनिसेलुलर रेड एल्गी, यानी पोरफायरिडियम एक ऐसा शैवाल है कि जो लाल शैवाल है और एक कोशिकीय होता है। इसके अलावा बैट्रेचोस्पर्मम, गेलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो है रोडोफाइसी के अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स हैं या रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम रोडोफाइसी को स्लाइड से समझते हैं। कुछ शैवाल रोडोफाइसी के हैं, उनके डायग्राम देखते हैं। तो ये कुछ रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं यानी जो कुछ रेड एल्गी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पोरफायरिडियम एल्गी है। पोरफायरिडियम रेड एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर होती है, ऐसा लाल शैवाल जो कि एक कोशिकीय होता है पोरफायरिडियम। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं सूडोफिलामेंटस नेचर का एक रेड एल्गी है, एस्टेरोसिस्टिस। इसके अलावा बैट्रेचोस्पर्मम, पोरफायरा, जेलीडियम और कॉन्ड्रस। तो ये रेड एल्गी जो है उनकी हैबिट है कि रेड एल्गी जो है वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो एल्गी की लास्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, तो एल्गी की जो क्लासिफिकेशन में जो लास्ट क्लास है वो है मिक्सोफाइसी। तो मिक्सोफाइसी को दूसरे नाम साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो मिक्सोफाइसी की जो क्लास है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि जो मिक्सोफाइसी के अंदर जो कोशिका संगठन होता है यानी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, यानी इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगे और न्यूक्लियस के चारों ओर प्रॉपर जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। इसके अलावा मिक्सोफाइसी या जो साइनोफाइसी के पिगमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर मेन जो पिगमेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए, इसके अलावा बीटा कैरोटीन और सी फाइकोसाइनिन इसके अंदर पाया जाता है। और मिक्सोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार होता है, इसके अंदर म्यूकोपॉलीमर्स और म्यूरामिक एसिड पाए जाते हैं। सेल वॉल जो मिक्सोफाइसी की होती है उसमें म्यूकोपॉलीमर्स पाए जाते हैं, इसके साथ में म्यूरामिक एसिड भी पाया जाता है। और इनके अंदर पाया जाने वाला जो संचित भोजन है वो कहलाता है साइनोफाइसियन स्टार्च। और अगर मिक्सोफाइसी के हम दूसरे कैरेक्टर्स देखें तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी जो लैंगिक जनन मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के अंदर अनुपस्थित होता है। और जो अलैंगिक जनन है यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ संरचनाओं के द्वारा होता है, जैसे कि हार्मोगोनिया पाए जाते हैं इनके अंदर या एकाइनिड्स होते हैं। तो हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स के द्वारा जो संरचनाएं हैं हार्मोगोनिया और एकाइनिड्स, इनके द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके अलावा हम मिक्सोफाइसी के कुछ और कैरेक्टर्स देखें तो इनके अंदर जो आई स्पॉट होता है यानी जो द्रक बिंदु होता है वो अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ जो पायरेनोइड्स हैं वो भी मिक्सोफाइसी या जो साइनोफाइसी के अंदर अनुपस्थित होते हैं। मिक्सोफाइसी के अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर आते हैं नोस्टोक, ओसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मिक्सोफाइसी के मेंबर्स हैं।
तो ये फ्रिश के द्वारा दिया गया शैवालों का वर्गीकरण है, जिसमें फ्रिश ने शैवालों या एल्गी को 11 क्लासेस या जो 11 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।